दोस्तों नमस्कार, मैं मनु पवार। इस समय मैं शिमला में हूँ, हिमाचल प्रदेश की यात्रा पर आया हूँ। इस वजह से वीडियो जो है मैं वो रेगुलर नहीं बना पाया, लेकिन इस बीच मैं क्या देख रहा हूँ कि उत्तराखंड में नेताओं के पुतले बनाने और उन्हें फूंकने की बाढ़ सी आ गई है। हर तरफ पुतले पुतले, छोटे पुतले, बड़े पुतले, नेता कम और पुतले ज़्यादा। और मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे नेताओं में खुद का जो है पुतला फुंकवाने की होड़ सी मच गई है। पहले तो ये सिर्फ धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ही थे। फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को लगा कि मैं भला क्यों पीछे रहूं, तो वो सोशल मीडिया पोस्ट पर निगरानी रखने की सरकार को सलाह देने लगे। फिर लाल आंखें करके विधानसभा स्पीकर रितु खंडूड़ी भूषण जी कूद पड़ी। फिर सुबोध उनियाल जी कूद पड़े। बीजेपी के ही भीतर नेताओं में गजब की होड़ मची हुई है। पब्लिक जब तक एक नेता का पुतला बनाती, तब तक दूसरा नेता कुछ ऐसा कह देता या ऐसी हरकत कर देता कि उसका पुतला उसके जो है ऑर्डर देना पड़ता। आपको याद ही होगा, लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी ने 1994 में विराट उत्तराखंड आंदोलन के दौरान एक गीत लिखा था। ऊंचा पहाड़ बटी निसी गंगाड़ बटी, स्कूल दफ्तर गांव बाजार बटी, हिटण लग्या छन हिटण लग्या, हिटण लग्या छन बैठण की लगनी, बाट भुरिया छन हिटने की जगह। हर जगह पुतलों की शामत आई हुई है। और मैं तो देख रहा हूँ कि पहाड़ ही नहीं, मुंबई और दिल्ली में भी प्रवासी उत्तराखंडियों के संगठन अपने नेताओं के पुतलों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। इस तरह उत्तराखंड में पुतलों की डिमांड बढ़ गई है। देश के शेयर बाजार का सेंसेक्स भले ही गिर रहा हो, लेकिन उत्तराखंड में पुतलों का सेंसेक्स हाई है। गिनीज बुक वालों को तुरंत अपनी एक टीम उत्तराखंड के लिए रवाना कर देनी चाहिए। शायद ये एक जो है नया रिकॉर्ड दर्ज हो जाए। और इस बीच मैं देख रहा हूँ कि पब्लिक का गुस्सा देखकर हमारे नेताओं की अकड़ ढीली होने लगी है। कल तक जो मोहतरमा विधानसभा के सदन में विपक्ष के विधायक पर फुंका रही थी, पब्लिक के ने जो है उन पर गुस्सा उतारना शुरू किया और उनको खदेड़ना शुरू किया, तो उनके तेवर ढीले पड़े हुए हैं। अगर मुझे ये बोलना पड़े कि मैं उत्तराखंड की हूँ, तो फिर तो कुछ बनता ही। मुझे नहीं लगता है कि कभी भी सपने में भी मैं सोच सकती हूँ कि उत्तराखंड को कभी भी ठेस पहुंचे, मतलब सपने में भी नहीं सोच सकती। तो पब्लिक का प्रेशर ऐसे काम करता है। उत्तराखंड के लोग इतने बरस तक ऐसा प्रेशर अपने हर नेता पर बनाते रहते तो आज हमारे राज्य की ये हाल नहीं होते। हम कोई पब्लिक प्रेशर इन पर बना ही नहीं पाए, तभी ये खुले सांड की तरह घूमते रहे और चक्रचोट करने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर आ गई। चक्रचोट तो प्रेमचंद अग्रवाल पर भी बहुत तगड़ी पड़ी है। उनको कुछ सूझ ही ना रहा कि किस किस की शरण में जाऊं। वो पहले ऋषिकेश में गंगा नदी के तट पर पहुंचे, खुद को पीढ़ी की तरह उन्होंने पेश किया और कहने लगे कि हे गंगा मैया न्याय कर। अपना स्वार्थ के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। हे माँ, मैं हमेशा तेरे पे आस्था रखता हूँ, तो उनका भी कल्याण कर और मुझे न्याय दे। मैं न्याय मांगने आज माँ तेरे दर पे आया। अरे अग्रवाल साहब, जरा ये सोचिए कि गंगा तो ऊपर हिमालय से आती है, पहाड़ों में उसका मायका है, और हम पहाड़ के लोग गंगा के मैती हुए। तो जिन पहाड़ियों को आपने भरी सभा में गाली दी, अगर उनमें से किसी पहाड़ी ने आपसे पहले ही माँ गंगा के पास अपनी अर्जी डाल दी हो, तो सोचिए गंगा ने किसकी सुनी होगी। आप तो फिर गंगा के पीछे पीछे प्रयागराज तक भी पहुंच गए, परिवार समेत कुंभ में डुबकी भी लगाए। ऐसे काम करने क्यों जिसमें इतनी फजीहत हो। त्रिवेंद्र सिंह रावत की सुन लेते। मैं जो वीडियो मैंने देखा और सुना, वो तो घोर आपत्तिजनक, और किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति से इस तरह की वक्तव्य की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। वो तो हमारे संसदीय मंत्री हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, कई बार विधायक हो गए। तो इस तरह का व्यवहार, इस तरह का आचरण, इस तरह की भाषा, इसको कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता।
फजीहत कराने की तो जैसे धामी सरकार के मंत्रियों ने शपथ ही ली हुई है। अब सुबोध उनियाल को ही देख लीजिए, भरी सभा में कह गए कि जी पहाड़ के लोग तो यहाँ वहाँ से आए हैं, पहाड़ का कोई मूल निवासी है ही नहीं। कहने लगे कि उनियाल सरनेम वाले लोग तो बिहार से आए हैं। बता दो शास्त्री जी, कहां से आए आप? ये लोग महाराष्ट्र से हैं, हम उनियाल बिहार से आए हैं, बागुना बंगाल से हैं, हमारा ये भाई रविंद्र भाई ये राजस्थान से आए। तो सुबोध उनियाल जी को ये रहस्योद्घाटन करने की बहुत बहुत बधाइयाँ कि वो मूल रूप से बिहारी हैं। मैं तो अब तक यही जानता था कि वो हमारी पट्टी से आते हैं। हमारे गांव के नीचे एक गांव है ओणी गांव, वहाँ उनियाल सरनेम के लोग रहते हैं। सुबोध उनियाल भी मूल रूप से वहीं के बताए जाते रहे हैं, लेकिन वो तो न जाने कब ओणी गांव को छोड़कर नगर में बस गए थे। लेकिन अब उन्हीं के जरिए पता चला कि वे तो सिर्फ ओणी गांव से नहीं भागे, वो तो बिहार से भी भागे हुए हैं। लेकिन भाई सुबोध उनियाल जी, ये आपका पर्सनल मैटर है, आप खुद को बिहार मूल का बता रहे हैं तो बताएं, लेकिन बाकी सबकी ठेकेदारी भला क्यों ले रहे हैं? समझ नहीं आ रहा कि सत्ताधारी दल के नेताओं, मंत्रियों, स्पीकरों का ये उनको जो है ये अचानक हो क्या गया? वो फागुन में इस कदर क्यों बोला गए? आखिर ये लोग चाहते क्या? वो उत्तराखंड में क्यों इतना रायता फैला रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भूमि कानून में किए गए संशोधनों या समान नागरिक संहिता पर हो रही किरकिरी को ढांपने के लिए ये सारा ड्रामा रचा गया हो? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि उत्तराखंड के बाकी मूल सवालों से सबका ध्यान हटाने के लिए ये खेल रचा गया हो? या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे समाज को गहरे कीचड़ में धंसाकर इन लोगों ने अपना उल्लू सीधा करने का कोई गणित बिठाया हो? कुछ भी हो सकता है। दया, कुछ तो गड़बड़ है, जरा नजर रखना रे। राजनीति अक्सर ऐसे छल प्रपंच करती रहती है, लेकिन हमारे निवेदन में कोई छल प्रपंच नहीं है। आप दर्शकों से सीधा सा निवेदन ये है कि मैं अपना UPI का QR कोड शेयर कर रहा हूँ। इसे फ़ोन से स्कैन करके जो भी छोटी मोटी मदद आप कर सकते हो कीजिएगा। मुझे आप तक अच्छा कंटेंट पहुंचाने में इससे बड़ी मदद मिलेगी। तो जाते जाते फिर बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया फटाफट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं, तब तक ले नमस्कार।